आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ रति मिश्रा। आज पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है। एक साल पहले आज ही के दिन पहलगाम की बैसरन घाटी में क्या कुछ हुआ, आतंकियों ने किस तरीके से दहला दिया था भारत के मस्तक को, 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए थे। जिस आतंकवाद ने देश के मस्तक को छलनी किया, उसे कैसे जड़ से मिटाना है, इस पर चर्चा की बजाय देश आज अलग ही बहस में उलझा है। और इस बहस की जड़ है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक ऐसा बयान जिसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, कम होगी। खरगे पहले भी अपने बड़बोले बयानों के लिए और विवादित बयानों के लिए सुर्खियां बटोरते रहे हैं, लेकिन बीते कल तमिलनाडु में खरगे ने कुछ ऐसा बयान दे दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौल जाएगा। आपने वो बयान अब तक सुन लिया होगा, लेकिन एक बार फिर पहले वो बयान सुन लीजिए। How this AIDMK people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai, how can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj. हालांकि इस बयान के सामने आने और घिरने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे ने सफाई जरूर दे दी, लेकिन क्या खरगे की ये सफाई काफी होगी? सुनिए क्या कुछ कहा है। ये देखो, ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा, ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है। ईडी का छापे पड़ रहे हैं और अपने सीवीसी का हो रहा है, इनकम टैक्स का हो रहा है, ये जो सीबीआई का हो रहा है। ये जो टेररिज्म है, ये टेररिज्म ये प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। तो इसीलिए उनको मैं टेररिस्ट नहीं बोला। उन्होंने टेररिज्म करके लोगों को डरा रहे और इलेक्शन में सबको डरा डरा के, छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बात हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। तो देखा आपने किस तरीके से अपने बयान से मल्लिकार्जुन खरगे ने यू टर्न ले लिया। लेकिन कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस, आज देश का दूसरा सबसे बड़ा दल, और उसके नेता का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐसा बेतुका बयान, ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान, देश के प्रधानमंत्री को टेररिस्ट, आतंकवादी बता देना। इसके बाद जहां कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष के बेतुके बयान को प्रोटेक्ट करने में जुटी हुई है और इसके पीछे ईडी और सीबीआई वाला तर्क भी दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बैठे बिठाए एक नया सियासी हथियार मिल गया। आज बीजेपी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा और खरगे की शिकायत की। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए माफी की मांग कर रही है। बीजेपी के कुछ दिग्गज नेताओं का यह भी कहना है, यह भी दावा है कि खरगे का यह बयान ब्लंडर नहीं है, मिस्टेक नहीं है, बल्कि राहुल गांधी का ऑर्डर है। जो कांग्रेस का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर जो शब्द इस्तेमाल करते हुए अपमानित करने का काम किया, मुझे लगता है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, ये हमारा देश का विषय है, लोकतंत्र का विषय है। और प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहना, आप सब समझ सकते हैं कांग्रेस का मानसिकता 2007 से जो शुरू हुए हैं। 2007 में मौत का सौदा कहकर के उस समय का कांग्रेस अध्यक्ष ने sitting with his friends, he went choosing an election bound state, sitting there addressing the media, and in that chose to call the prime minister a terrorist. प्रधानमंत्री जी का अपमान किया, देश का अपमान किया। जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है, लोकमत के द्वारा बने हुए प्रधानमंत्री, उनका अपमान किया। तो देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं है कि खरगे के बोल बिगड़ गए हों। कभी पीएम मोदी को जहरीला सांप, कभी रावण,
10 सिर वाला रावण खरगे के बेटों के बयानों की लंबी लिस्ट है। लेकिन सवाल यह है कि हर चुनाव से पहले मल्लिकार्जुन खरगे की आपत्तिजनक टिप्पणियां आती हैं और फिर सफाई दी जाती है। क्या ये मात्र ब्लंडर है या फिर सियासी षड्यंत्र? सवाल यह भी कि देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बताने वाले खरगे के बयान पर माफी की बजाय कांग्रेस अपने बड़बोले नेता के बचाव में क्यों जुटी हुई है? क्या राजनीति में शब्दों की मर्यादा इतनी गिर चुकी है, इस कदर गिर चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री की तुलना दहशतगर्दों से की जाए? चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए। आज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचा और मल्लिकार्जुन खरगे की शिकायत की, कार्रवाई की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अर्जुन मेघवाल नजर आ रहे हैं आपको तस्वीरों में, और इसके साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल रहे डेलीगेशन में। तो देखिए, बीजेपी डेलीगेशन ने शिकायत दर्ज कराई है। खरगे ने बेहद ज्यादा शर्मनाक ये बयान माना जा रहा है। किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने बयान में आतंकवादी बता दिया, टेररिस्ट बता दिया मल्लिकार्जुन खरगे ने, और उसके बाद इसके पीछे की वजह ईडी सीबीआई की रेड को बताने लगे। ये बताने लगे कि विपक्ष के खिलाफ कैसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है ईडी को, सीबीआई को, तमाम राज्यों में, चुनावी राज्यों में। इसी वजह से उन्होंने टैक्स टेररिज्म की बात की। हालांकि अगर उनके पहले के बयान को देखा जाए मल्लिकार्जुन खरगे के, तो वहां पर कहीं भी टैक्स की बात नजर नहीं आई, केवल टेररिस्ट कहते हुए वो नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी को बेहद आपत्तिजनक ये टिप्पणी, इसका खामियाजा क्या कांग्रेस पार्टी भुगतेगी? इस पर चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी से। साथ ही साथ रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी अतिथियों का। और शुरुआत रवि प्रताप सिंह जी आप ही के साथ। ये जो बयान सामने आया है आज, बीते कल जो तमिलनाडु में मल्लिकार्जुन खरगे ने, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, कैसे इसको आप प्रोटेक्ट करेंगे? अदिति जी देखिए, स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चीज का खंडन किया कि हमने जो बात कही थी वो टैक्स टेररिज्म की थी। हमने टेररिस्ट नहीं कहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कोई टेररिस्ट तो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये कदापि खड़गे जी या कोई भी व्यक्ति, हमारी पार्टी ऐसा कदापि नहीं कहती है। निश्चित रूप से जिन विपक्षियों को आप इनकम टैक्स के डर से, ईडी के डर से, सीबीआई के डर से और तमाम जांच एजेंसियों के डर से एक भय और आतंक का माहौल पैदा करते हैं, उसी के परिदृश्य में उन्होंने कहा, और उन्होंने इस चीज का क्लैरिफाई भी किया कि हमने टैक्स टेररिज्म की बात कही, हमने अपने प्रधानमंत्री को टेररिस्ट नहीं कहा। जब उन्होंने इसका खंडन कर दिया तो अब कोई बात रह नहीं जाती है। बेहतर होता। आपने बयान सुना है मल्लिकार्जुन खरगे का, उसमें टैक्स टेररिज्म की बात तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। स्पष्ट तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं ही इज टेररिस्ट। इसका क्या मतलब होता है? क्या देश को नहीं मालूम है, या आपको नहीं मालूम है, या राहुल गांधी को नहीं मालूम है, क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं मालूम है कि मल्लिकार्जुन खरगे ने क्या बयान दिया है, या आप अभी भी उनके बचाव में लगे हुए हैं? ये पहली बार नहीं है जब खरगे साहब का ऐसा बेतुका बयान सामने आया है। रवि प्रताप सिंह जी, अदिति जी, जब उन्होंने खंडन कर दिया, जिस देश का गृह मंत्री गाली देता है संसद में और कहता है कि फ्लो में असंसदीय बात कह देता हूं तो कार्रवाई से हटा दीजिएगा, आपकी टीवी एक दिन भी डिबेट नहीं कराती है। और प्रधानमंत्री जी किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जर्सी गाय कहते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, एक दिन भी डिबेट नहीं चलता है। खड़गे जी ने जब इसका खंडन कर दिया कि मैंने तो ये कहा टैक्स टेररिज्म की बात कही, टेररिस्ट तो मैंने कहा नहीं। तो आप एक बार कबीर दास ने कहा था अदिति जी कि कबीर दास की उल्टी बानी, अब बरसे कंबल भीगे पानी, और वो पढ़ाया जाता है आज स्नातक में। आप ये नहीं कह सकते कि कबीर दास मूर्ख थे। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, अभी आपने बेहद सफाई के साथ ये कह दिया कि भाई संसद में तो क्या कुछ नहीं बोल दिया जाता है, फिर कार्यवाही से हटा दिया जाता है, लेकिन नियम कानून तो आपको भी पता है संसद के, वहां पर आप कुछ भी बोल दीजिए, आप कानूनी प्रक्रिया से भी बच जाएंगे। लेकिन क्या ये नहीं लगता कि यहाँ पर बोलकर फंस गए हैं? नहीं, कानूनी प्रक्रिया की बात नहीं, मैंने असंसदीय भाषा की बात कही कि एक बार नहीं 2 बार आदरणीय गृह मंत्री जी ने शब्द का इस्तेमाल किया। मैं आपके टीवी पे नहीं कह सकता, और उन्होंने एक बार भी खेद व्यक्त नहीं किया, न भाजपा के लोगों ने व्यक्त किया। बिहार में भी जब राहुल गांधी पहुंचे नहीं थे
कोई व्यक्ति उनका प्रायोजित आ करके और गाली दे देता है और आप लोगों ने पूरा नैरेटिव चला दिया। अब आपको कोई ना कोई नैरेटिव चाहिए। कल तक यही भाजपा झूठ बोल रही थी कि महिला आरक्षण का विरोध किया विपक्ष ने, जबकि महिला आरक्षण का बिल तो विधि बन गया है। 16 तारीख को पिछले दरवाजे से भाजपा ने ला करके गजट नोटिफिकेशन किया, जो 28 सितंबर 2023 को पास हुआ था। और कल कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने रैली निकाली। तो झूठ बोलने का जो पेटेंट है, नैरेटिव सेट करने का जो पेटेंट है, वो भाजपा के पास है। कभी मंगलसूत्र बेचते हैं, कभी 80 और 20 करते हैं, कभी बुलडोजर चलाते हैं, प्रताप सिंह जी, आज आप हमलावर हो सकते हैं, बयान भाजपा के गिनवा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शायद ही ऐसा कोई बयान कभी भारत की राजनीति में देखा गया हो जहां पर प्रधानमंत्री को ही आतंकवादी बता दिया गया हो, या किसी भी नेता को। अरे जब कह दिया उन्होंने कि मैंने प्रधानमंत्री को नहीं कहा, तो बात क्या रहा? देखिए अदिति जी, इतिहास साक्षी है, इतिहास साक्षी है कि जब खंडन कर देता है कि मैंने नहीं कहा, तो कोई बात नहीं रहती है। अरे शांत रहिए, हो गया आपका, हो गया, शांत रहिए। जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जो 60 साल का जो वर्चस्व का था उसको तोड़ने का काम किया, और 2014 से आज लगातार वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने एक रिकॉर्ड और तोड़ते हुए 8,931 दिनों का सर्वाधिक चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के पद पर लगातार रहने का जो रिकॉर्ड तोड़ा है। कांग्रेस इन्हीं सब कारणों से एकदम हताशा से ग्रस्त है। हमें, और जिस तरह से कांग्रेस का पराभव हुआ है, जैसे आज कांग्रेस की मात्र 3 राज्यों में सरकार है, और वो बैसाखी के दम पे वहाँ झारखंड में भी है। तो जिस तरह से इनका पराभव हुआ है, तो ये लोग हताशा से ग्रस्त हैं। तो कभी कल मणिशंकर अय्यर मोदी जी को नीच कहने का काम करते हैं, कभी सोनिया गांधी मौत का सौदागर कहती हैं, कभी और अन्य नेता और इस तरह के उलझुल बयान करते हैं। और बिहार में तो हद खत्म हो जाती है, वहां मंच से, कांग्रेस के ही मंच से मोदी जी की मां को गालियां दी जाती हैं जो दिवंगत हो चुकी हैं। और अभी जिस तरह से 83 वर्षीय जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जबकि वरिष्ठ नेता है, उन्होंने जिस तरह से स्पष्ट रूप से तमाम मीडिया चैनलों पे आप देख सकते हैं, उन्होंने इस तरह से स्पष्ट कहा मोदी इज टेररिस्ट। तो क्या मोदी प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादी है? इस देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी है? आप हताशा से इतने ज्यादा ग्रस्त हैं कि असंसदीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के लिए? आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। और जितना ये लोग बाल्टी भर भर के प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, उतना ही वो कमल की तरह खिलते हैं और उनकी सरकारें बढ़ती जाती है। 20 राज्यों में सरकार है और प्रधानमंत्री मोदी 20 राज्यों में सरकार है। जिस तरह से इस तरह का अमर्यादित टिप्पणी जो कांग्रेस ने की है, खाली खंडन करने से काम नहीं चलेगा। ये निश्चित रूप से इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया है, इस पर पहला रिएक्शन अपना दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही जाएगा ना। जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके की कोई टिप्पणी की है आपत्तिजनक, और अक्सर देखा गया है कि चुनाव से पहले ऐसी टिप्पणी आती है, किसी भी राज्य में चुनाव हो रहे होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत बड़ा विवादित बयान आ जाता है, उसके बाद सफाई आ जाती है, और उसका फायदा जो है बीजेपी के खाते में बीजेपी उठा लेती है। इस बार भी यही हो रहा है क्या? देखिए दीदी जी, इसमें फायदा और नुकसान की बात तो एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो देश का प्रधानमंत्री है, जो पूरे मतलब खाली एक पार्टी का भाजपा का नहीं है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री है, उसके लिए। और उन्होंने खुद कहा मैं गालियां इतनी खाता हूँ, इतनी गालियां, मतलब जब से वो प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस ने सिर्फ गालियां देने का ही काम किया। कभी कहते चौकीदार चोर है, कभी कहते हैं रावण है, कभी उसे जहरीला सांप कहते हैं, कभी कुछ मतलब कभी चाय वाला है, चाय वाला, मतलब आप समझ नहीं सकते। अगर एक नीचे ये असल में राजा के बेटे राजा रहे हैं शुरू से, इनको हजम ही नहीं हो रहा कि एक नीचे तबके का व्यक्ति उठ के कैसे प्रधानमंत्री बन गया। ये शुरू से ही आज तक, जब ये हमारे मुख्यमंत्री थे तब भी कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी वहां पे सीबीआई इन पे कोई एलिगेशन डालने की, तब लगे रहे। अब जब प्रधानमंत्री बन गए तो इनको ऐसी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ इनको ये सोचना चाहिए वो हमारे देश के गौरव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता, इनकी समझ में क्यों नहीं आता। और इस तरह की भाषा बोला, साफ साफ टेररिस्ट बोला है, उसके बाद कह रहे हैं कि मैंने बोला नहीं। मतलब आप जो चीज रिकॉर्ड, अब जैसे हम यहाँ बहस कर रहे हैं, हमारी चीज रिकॉर्ड हो गई, और अब मैं ये कहती हूँ कि मैंने तो ये बात की ही नहीं, ये तो गलत है ना। जब आपने कहा है वो आपका सामने
नहीं चल रहा है, उसके बाद आप उसमें कह रहे हैं कि मैंने तो कहा ही ना, उसको घुमा रहे हैं। देखिए ऐसे ही जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कि आप क्या कहते हो। और मोदी जी को जितनी आप लोग गालियां देते हैं ना, जितना कीचड़ उछालते हैं, उतना साफ सुथरा कमल निकलता है हमारा, उतना साफ सुथरा, क्योंकि कीचड़ में ही कमल निकलता है। जी बिल्कुल ठीक है, कीचड़ में कमल निकलता है। लेकिन सबसे अहम बात तो देखिए ये है ना कि आज पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है और पाकिस्तानी चैनल्स में जो खबर चल रही है वो चल रही है खड़गे साहब का बयान। रवि प्रताप सिंह जी, इस पर सफाई कैसे पेश करेगी कांग्रेस, और किस मुंह से आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो टैक्स टेररिज्म की बात की है, पाकिस्तानी टीवी चैनल्स आज की तारीख में ये चला रहे हैं कि खड़गे साहब ने प्रधानमंत्री को टेररिस्ट बोल दिया, आतंकी बोल दिया। क्या इससे देश की साख कमजोर नहीं होती है? अदिति जी, इतना बदगुमा मत होइए कि पूरा सरे बज़्म आपके ही इनायात के चर्चे हों। मैं ये कह रहा हूं कि जब स्वयं खड़गे जी ने इसका खंडन किया कि मेरे कहने का संदर्भ सिर्फ टैक्स टेररिज्म का था, हमारे देश के प्रधानमंत्री को प्रतिनिधित्व करते हैं, कोई भी व्यक्ति टेररिस्ट तो कह ही नहीं सकता। लेकिन टेररिस्ट का मतलब आप ये मत निकालिए कि वो जो केवल गोली चलाता है। आतंक का मतलब होता है वाणी का आतंक, बंदूक का आतंक, व्यवहार का आतंक है, जो आप कोई भी करते हैं और उसकी वादिता जो होती है उसको हम कहते हैं आतंकवाद। खड़गे साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी आतंक के फॉर्म्स, आतंक की डेफिनेशन जो है उसको ब्रॉड करेगी। रवि प्रताप सिंह जी, लेकिन आप ये नहीं मानेंगे कि आपके ये मान लेने में क्या बुराई है रवि प्रताप सिंह जी की गलती हुई है खड़गे साहब से, माफी मांगनी चाहिए क्या? इतना कहने में कोई आपत्ति है क्या? सुन लेते हैं एक बार फिर से खड़गे साहब ने क्या कुछ बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान एक बार फिर से सुन लेते हैं रवि प्रताप सिंह जी। आप ध्यान से सुन लीजिए ना, ध्यान से सुन लीजिए। मुझे तो इसमें कहीं टैक्स people who themselves put the photo of Annadurai and the party itself is Annadurai. How can they join with Modi, who is a terrorist and who won't believe in equality? His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj. रवि प्रताप सिंह जी, सुन लिया आपने रिएक्शन मल्लिकार्जुन खड़गे का, ये बयान जिस पर विवाद पूरा छिड़ा हुआ है। साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि AIDMK के लोग मोदी से कैसे जुड़ सकते हैं, वो खुद एक टेररिस्ट है। इसमें कहीं भी टैक्स टेररिज्म की बात नहीं आ रही है। वो सीधे कह रहे हैं कि लोकतंत्र के खिलाफ है ये लोग, इसलिए वो टेररिस्ट हैं। क्या देश का प्रधानमंत्री टेररिस्ट है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अदिति जी, आपने प्रश्न किया है तो जरा धैर्य से 2 मिनट या 1 मिनट सुनिए, जवाब लूंगी मैं। इसी देश के पहले फील्ड मार्शल थे, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। उन्होंने राष्ट्रीय मंच से एक बार कहा था कि भारत के महिलाओं को 2 बच्चे पैदा करना चाहिए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। बड़ी आलोचना हुई थी। मेरे का मतलब अपने लिए नहीं, उन्होंने देश के लिए कहा था, सेना के लिए। तो दक्षिण भारत के लोगों को यदि हिंदी में हाथ तंग है, उन्होंने कह दिया जो खुद एक टेररिस्ट है। टेररिस्ट का मतलब कि वो इस तरह से आतंक का माहौल बनाए हैं कि 97% आप विपक्षियों पर मुकदमे करते हैं और उसका कन्विक्शन रेट 1% होता है। देश के सबसे देशभक्त व्यक्ति को, सोनम वांगचुक को आप NSA लगा करके बंद कर देती हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप दिखाइए वो वीडियो, तो 2 दिन पहले आप उसको वापस कर लेती हैं। जिस बिल को आप रात को इंप्लीमेंट कर देते हैं, अगले दिन आपके प्रदेशों के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष ने गिरा दिया इसको। तो झूठ का जो नैरेटिव सेट करते हैं, इनको तो चाहिए, क्योंकि अपनी गारंटी वारंटी काम सब तो खत्म हो गया। बहुत सिंपल सा मेरा सवाल है, जवाब दे दीजिएगा, जरा दिल से जवाब दीजिएगा इस बात का। आज पहलगाम आतंकी हमले की बरसी है। जो पहलगाम में हुआ था, जो बेसरन घाटी में हुआ था, वो क्या था? अगर आतंकवाद ये है तो जो आप बता रहे हैं, पहलगाम आतंकी जो घटना है वो हमारे देश के ऊपर एक धब्बा है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का क्या अंजाम हुआ, जांच में क्या निकल के आया, मैं तो इंटेलिजेंस में रहा हूं। मैंने ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 साइन किया। आप इंटेलिजेंस में रहे खुद,
रवि प्रताप सिंह जी, मैं सीधा सवाल आपसे कर रही हूं कि उस घटना को क्या कहा जाए? आतंकवादी कहेंगे ना, या कुछ और है? उस घटना का कुछ और नाम दिया जा सकता है क्या? जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोला, लेकिन सेंस कुछ और था। आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आतंकवादी होने का, आतंकवाद का मतलब क्या होता है रवि प्रताप सिंह जी? मैं आपको बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि आतंकवाद का मतलब वही लो जो गोली चलाए, और इस घटना को कोरिलेट मत करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई भी व्यक्ति कभी भी का आतंकवादी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक सदन के बड़े सदस्य हैं, कदापि नहीं कह सकते। एकदम पुरजोर समर्थन कर रही है बयान का, घुमा फिरा कर बात वहीं पर ले आए रवि पार्टी प्रताप सिंह। हताशा से ग्रस्त है, और हताशा के कारण इस तरह के उलझुल बातों को कहना, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हो, वो इस तरह की बातें करते हैं। और इनके सहयोगी समाजवादी, इंडी गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी को देखिए, वो तो आतंकवादियों के मुकदमे ही वापस ले रही थी, ये उसका भी समर्थन करेंगे। हाईकोर्ट के निर्देश पे वो मुकदमे वापस नहीं हुए। तो ये लोगों का तो ये कृत्य है, इसीलिए जनता इनको हमेशा से नकारती रही है। अभी देखिए जिस तरह से नारी शक्ति वंदन अधिनियम 20 सितंबर 2023 को पास हुआ था लोकसभा से, राज्यसभा से, उसके बाद वो 2034 में लागू होता, लेकिन जनमानस के और महिलाओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए सरकार 16, 17, 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र आहूत करती है कि इसका जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो 121 करोड़ है, उसके आधार पे इसका इस संशोधन अधिनियम पास हो जाए, और ये बिल 2029 से महिलाओं को 33% आरक्षण संसद में और देश की सभी विधानसभाओं में प्राप्त हो सके। लेकिन कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए कांग्रेस ने उसको बिल को पास नहीं होने दिया और इस बिल का विरोध किया, और अपनी पीठ को थपथपाते नजर आ रहे हैं। जनता इसका निश्चित रूप से इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे भी कांग्रेस की अगर देखिए तो कांग्रेस की हमेशा से रणछोड़ की आदत रही है। मणिपुर की घटना पे कांग्रेस हो हल्ला करती है, जब मणिपुर में संसद में डिस्कशन होता है तो ये सदन छोड़ के भाग जाते हैं, बहिर्गमन कर जाते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं कांग्रेस का तो इस तरह का रवैया रहा है, कांग्रेस का तो यही कृत्य है, इसीलिए कांग्रेस का दिन प्रतिदिन पराभव होता जा रहा है, कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं? अदिति जी, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज की तारीख में महिला आरक्षण संबंधी कोई विधेयक लंबित है? क्या जो वोटिंग हुई थी महिला आरक्षण के विधेयक पे हुई थी? बस 2 शब्दों का जवाब दे दें आप, 2 चीजों का। ठीक है, जवाब दीजिए अनीता जी। देखिए, एक जो वोटिंग हुई थी उसमें साफ साफ ये था कि महिला 29 में हम महिलाओं के आरक्षण का अर्ध परिसीमन, उनका था। अमित जी ने ये भी कहा जनगणना हो रही है, जनगणना शुरू हो गई है, लेकिन विपक्ष को क्या दिक्कत थी अगर वो वोटिंग में महिलाओं का सपोर्ट कर 29? क्या आपकी पार्टी में केवल एक बहन को लाने का अधिकार है? केवल राहुल जी की बहन आ जाए, अखिलेश जी की पत्नी आ जाए, नीचे तबके की महिलाएं ना आए? मतलब आप देखिए 30 साल से जब पेंडिंग चल रहा है, उसमें विधेयक पास हो गया, उसके बाद ये कहा गया कि चलिए अब हमने स्पेशल उन्होंने सत्र बताया, सत्र बताया कि 34 से जगह 29 से हम कर देंगे अगर पहले महिलाएं अपना निर्णायक। आपको मैं बता दूं इस बार निर्णायक महिलाएं होंगी, देखिएगा जो आपने किया है ना, इस बार का निर्णायक महिलाएं आपको जवाब देंगी। इतना आक्रोश ना पैदा कराइए महिलाओं में। अनीता अग्रवाल जी, कांग्रेस पार्टी तो ये भी कह रही है कि ईडी और सीबीआई जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर लगा दी जाती है पीछे, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी लगातार लगाती है। कांग्रेस पार्टी केवल जो है विपक्ष का काम केवल एक होता है, विरोध करना है, वही करी जा रही है। समर्थन किसी बात का कर, ईडी और अलग संस्था है, कोई उसमें वो पार्टी का रोल नहीं है ना किसी उसका। लेकिन आप जब प्रधानमंत्री पे इंगित करते हैं, जब आप समाज पे करते हैं, जब आप महिलाओं पे करते हैं, आपने कोई भी सदन को अच्छे से चलने दिया? ये बताइए, जब सदन में बहस होती है आप उससे वॉकआउट करके भाग जाते हैं, क्यों नहीं बहस पे रहते हैं? क्यों भाग? उसका कारण क्या? ऐसे किसानों पे जब बोल दी तब भी आप भागे थे। हम लोगों ने हमेशा सत्र को बुलाया, सत्र का आपने वो किया। जनता देखिए, जनता सब देखती है, जनता को एक एक चीज मालूम है, ऐसा नहीं है। अब पढ़ी लिखी जनता है, जनता समझती है। जी, पवन खेड़ा कांग्रेस के नेता एक बयान देते हैं, उसके बाद उनके पीछे ईडी लग जाती है, उससे पहले क्यों नहीं लगी थी? हेमंत देखिए पवन खेड़ा ने जो बयान दिए, केवल एक वो था क्या, कोइंसिडेंस था? नहीं,
पवन खेड़ा का जो बयान था, आपने देखा किस तरह से बयान दिया उन्होंने। कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हैं कैसे, अभी आप देखिए जो इन्होंने बयान दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादी, जबकि वो साफ साफ उनके उसमें टेररिस्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये साफ साफ उसको बात को घुमा रहे हैं। इनके प्रवक्ता क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो साफ साफ अपनी बात को मुकर जाते हैं। ठीक है, सबसे बाद ईडी और सीबीआई की बात है, वो अलग है, निष्पक्ष चलती है, वो किसी के कहने पे नहीं चलती है। ये इसको इनको ध्यान, आप बताइए जब हमारे मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तब इनके यहाँ कितनी ईडी और सीबीआई का तब हमने कहे तो था, लेकिन तब भी कुछ निकाल पाए थे। उन्होंने जब वहां पे राज के गुजरात में इन्होंने कुछ निकाल पाए, कितना उनको पूरा दिन बिठा के परेशान करते रहे। यहाँ तो किसी के नेता को ऐसा नहीं कि पूरा दिन बिठा के परेशान कर रहे हो, वो तो स्पष्ट जाते हैं और बात करते हैं। अगर पूछताछ होती है तो उसमें दिक्कत क्या पूछताछ, अगर हम सही है तो सही है, अगर हम गलत है तो गलत है। अग्रवाल जी, पूछताछ में क्या दिक्कत आ रही है? लंबे समय से एक ही बात दोहराता आया है कि ईडी और सीबीआई इशारे पर चल रही हैं सरकार के। अरे ये जो खुद करते हैं वही अब अपनाते हैं, दूसरे भी अपने खुद से वही करते थे। सेंट्रल एजेंसियों पर, जांच एजेंसियों पर, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन्फ्लुएंस तो होता है ना, होता है या नहीं? रवि प्रताप सिंह जी। अदिति जी, मैं बड़े धैर्य से सुनता रहा, जरा मुझे 2 मिनट जरूर दीजिएगा, इंटरप्ट मत करिएगा। मैं 2 बिंदुओं पे अपने बात को रखना चाहूंगा। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो बात कही थी गौरव गोगोई की पत्नी के बारे में कि पाकिस्तान के साथ संबंध है, और वो किन शब्दों का इस्तेमाल पवन खेड़ा के बारे में बाद में कर रहे थे कि मैं क्या कर दूंगा कैसे कर दूंगा, वो मैं टीवी पे नहीं कह सकता। लेकिन जिस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पुत्र की बीवी हमारे दुश्मन देश की है, वो ये बात नहीं होती है। बिजनेस वहां से करते हैं, ये बात नहीं होती है। लेकिन जब आप गौरव गोगोई की पत्नी जो कभी उनका संबंध रहा वहां से बिजनेस का, उसको आप कोट करते हैं कि वो तमाम आतंकवादी संगठनों से मिली है बिना किसी सबूत का, कोई बात नहीं करता। अगर पवन खेड़ा कहते हैं कि आपने 2 पासपोर्ट रखा, तो आप बोलते हैं ठोक देंगे, लगा देंगे, न जाने क्या क्या कर देंगे, और आके पुलिस से ली जाती है गिरफ्तार करने। अब मैं बात कर रहा हूं तो मेरी बहन जो कह रही थी आरक्षण का, देखिए 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा अदिति जी। महिलाओं को सशक्त करने का इनका इरादा न कभी था, न आज है, न कभी होगा। तो वोटिंग क्यों नहीं की गई? नहीं, उस दिन वोटिंग क्यों नहीं पक्ष में की गई? क्यों महिलाओं का आपको दिक्कत हो रही थी कि नृत्य से महिलाएं आ जाएंगी? आपको परेशानी हो रही थी, सदन में देखा गया 3 दिन का सत्र हुआ, 3 दिन का लगातार सत्र हुआ, आपने क्या किया? आपने वोटिंग क्यों नहीं पक्ष में की? ठीक है आने दो महिलाओं को, हम जबकि मोदी जी ने साफ साफ सदन में कहा था अगर आप विरोध करोगे तो मेरा ही फायदा होगा, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके हक में दे दूंगा, सारा श्रेय आपको दे दूंगा, अपना श्रेय नहीं लूंगा। तो कम से कम हम भी खुश होते कि विपक्ष ने साथ दिया, विपक्ष खड़ा रहा साथ में, जहाँ सही है वहाँ सही का हम लोग भी साथ देते, लेकिन आपने तो महिलाओं को बिल्कुल अपमानित कर दिया, सारी महिलाओं को कर दिया। ठीक है अनिता अग्रवाल, रवि प्रताप सिंह जी बात रखिए जल्दी से अपनी। देखिए अदिति जी, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में कहा कि आजादी की लड़ाई में महिलाओं को सशक्त करिए। हंसा मेहता को 1947 में भारत ने यूएनओ में भेजा, जिन्होंने पूरे विश्व के देशों का विरोध करके मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वली को हटवा करके ह्यूमन बीइंग जुड़वाया। उसके बाद जब राजीव गांधी जी ने बिल लाया तो राज्यसभा में 7 वोट से गिरा दिया इन लोगों ने। उसके बाद 73वां संशोधन किया नरसिम्हा राव ने, 33% आरक्षण जब निकायों में दिया। 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो कोई सीटें नहीं बढ़ाई थी। 2010 में जब मनमोहन सिंह जी बिल लेकर के आए तो राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में गिरा। ठीक है रवि प्रताप सिंह। 2018 में रुक जी 1 मिनट, लेट मी 2018 में राहुल गांधी लिखते हैं 2023 में जो बिल आया वो 28 सितंबर 2023 को पास हुआ, सबने समर्थन किया 456 वोट से, और राज्यसभा में किसी ने विरोध नहीं किया। हमने कहा कि आज से लागू करिए। 2024 से इन्होंने 2.5 साल तक गजट नोटिफिकेशन नहीं जारी किया राष्ट्रपति के साइन के बाद, और 2 शब्द जोड़ा। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, इस पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे। रवि प्रताप सिंह जी, लेकिन इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि कभी जहरीला सांप, कभी 10 सिर वाला रावण, इतने सारे विवादित बयान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, लेकिन उस पर माफीनामे के बजाय हर बार वो विवादित बयान देते हैं, और अक्सर देखा गया है कि चुनाव जहां पर चल रहे होते हैं वहीं पर उनका कुछ ना कुछ ऊट पटांग बयान सामने आता है। फिर कांग्रेस पार्टी भी अपने नेता का पुरजोर समर्थन करती है।
क्या वजह है देखिए, इसके पीछे, क्या वजह मानी जाए? क्या ये कोई सियासी चाल है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है कि राहुल गांधी के इशारे पर कहा जा रहा है ये सब। देखिए ऐसा है अदिति जी, भाजपा के लोग क्या कहते हैं, आप लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो मेन मीडिया के परिदृश्य से गुम कर दिया जाता है। अगर कांग्रेस का छोटा बड़ा कोई भी व्यक्ति जाने अनजाने में उसका मोटिव है या नहीं है कुछ कह दिया तो सारे लोग पड़ जाते हैं पीछे कि हमने तो इतना बड़ा गलत बात कह दिया कि सारा ब्रह्मांड हमारे सर पे आप लाते। ये छोटी बात है आतंकवादी कहना? प्रधानमंत्री को छोटी बात है क्या? ये अब आतंकवादी है प्रधानमंत्री? ये छोटी बात है? आपका ये बड़ी बात नहीं है क्या? छोटी बात है? आप प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोलेंगे और उसके बाद कह रहे हैं कि बवाल बन गया। आप खुद सोचिए, पूरी जनता को गुस्सा है इस पे, आप प्रधानमंत्री को कैसे कह सकते हैं? और अपने देश के प्रधानमंत्री को आप बोल रहे हैं, जब आज वहाँ पे आप लोग को शर्म आनी चाहिए, यहाँ पे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए कि गलत हुआ है, खड़गे जी ने गलत का आपको कहना चाहिए, दिल खोल के कहना चाहिए। अगर आप भाजपा के प्रवक्ता, आप सपा के कांग्रेस के प्रवक्ता है तो आपको कहना चाहिए ठीक है खड़गे साहब ने गलत कह दिया है, बाद में उन्होंने इसको, आपको इस समय कहना चाहिए खड़गे जी ने गलत कह दिया, बाद में उन्होंने उसका खंडन किया। आपको कहना चाहिए ना, आप खंडन बोल रहे हैं पर ये नहीं कह रहे कि गलत किया है उन्होंने, कि उनका इरादा गलत कहा है। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, मैं पहले कह दूं कि आप आतंकवादी हैं, उसके बाद मैं कहूं कि मैं इस चीज का खंडन कर रही हूं। अदिति जी ये बताइए कि देश के किस व्यक्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चाय बेचते हैं? उन्होंने कहा कि मैं पटनगर स्टेशन पे चाय बेचता हूं। चाय बेचना और आतंकवाद, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं आप रवि प्रताप सिंह जी। क्या बात बोलिए? चाय बेचना, प्रधानमंत्री कभी चाय बेचते थे ये बोलना, और आतंकवादी बोल देना उन्हें, ये दोनों मामले जो हैं, ये दोनों बातें एक सी लग रही हैं आपको? क्या दोनों में कोई अंतर नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को कोई भी समझदार व्यक्ति आतंकवादी बोल ही नहीं सकता। खड़गे जी की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने कहा हिंदी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद कहा है, उन्होंने कह दिया कि उनका मोटिव नहीं था। अब आप थोपते रहिए, क्या नहीं था? ये आपका विशेष अधिकार है। तमिलनाडु में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है। आप गाली दीजिए, उसके बाद नहीं कहा प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोल देना, इस पर मीडिया को चुप्पी साध लेनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बयान दिया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी खुद प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है कि उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने खंडन कर दिया। राहुल गांधी को कल को कोई आतंकवादी बोले और फिर कहे कि हमने नहीं कहा था, हम इसका खंडन करते हैं, तो क्या आप मान लेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री ने कालांतर में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या ये मीडिया उसका अल्पांश भी दिखाई? आपके यहाँ हार्बोज स्टेट में जहाज पे गोली चलती है, 3 नाविक मार दिए जाते हैं, आप चू तक नहीं करती हैं। प्रधानमंत्री को 100 बार कह करके ट्रंप पे इज्जत करता है, एक शब्द आप नहीं कहती हैं। क्या बात करती हैं? आपको तो मिल गया बैठे बिठाया, भाजपा वालों को मिल गया नैरेटिव सेट करने के लिए। अरे जब वो एक समझदार व्यक्ति आपके विपक्ष के राज्यसभा में नेता हैं, उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ टैक्स टेररिज्म तक था, इनके भय से सिर्फ था, फिर आप क्यों कह रही हैं? जब खंडन कर दिया उन्होंने और स्पष्टता से कह दिया तो आप थोपने पे लगी हैं। ठीक है, आपकी बात को मैं तो कहूंगा नहीं। हाँ, रवि प्रताप सिंह जी, किस तरीके से पूरी समूची कांग्रेस पार्टी इस वक्त किस तरीके से बयान से किनारा कर रही है? देखिए, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जिस तरह से भारत का डंका पूरे विश्व में उन्होंने बजाने का काम किया है, वो विश्व गुरु बनाने का काम किया, वो तो प्रधानमंत्री मोदी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो G7 हो, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी के बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, और ट्रंप को झुकाने का काम अगर किया तो प्रधानमंत्री। ठीक है पंकज रस्तोगी जी, बात लूंगी मैं आपकी कंप्लीट, लेकिन पहले इमरान मसूद का एक रिएक्शन सामने आया है। वो तो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है कि खड़गे ने क्या बोल दिया। प्ले कर दीजिए पीसीआर टीम, इमरान मसूद की बाइट। खड़गे साहब ने जो कहा था उसके लिए उन्होंने सफाई भी दी है, और उनके शब्दों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया उन्होंने उसके बारे में कहा है, तो जो खड़गे साहब ने कहा है वही सही है, बाकी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि खड़गे साहब ने तो सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया। उनका कहना है, बीजेपी कह रही है कि
पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री को यही काम है क्या कि मेरे लिए ये बोल दिया, मेरे लिए ये बोल दिया? अरे भाई, देश के लिए भी बताओगे? नहीं बताओगे? देश के लिए कुछ करना नहीं है, बस मुझे गाली दे दी, मुझे बुरा कह दिया, बस यही काम रहता है। ये प्रधानमंत्री का काम है क्या? प्रधानमंत्री का काम थोड़ी ना है ये। वापस लौटते हैं, क्या कहेंगे अब रवि प्रताप सिंह जी? लूंगी रिएक्शन आपका। रवि प्रताप सिंह जी से पहले इस पर बातचीत कर लेते हैं। रवि प्रताप सिंह जी, बयान सुना अभी आपने इमरान मसूद का, साफ तौर पर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, खरगे साहब ने जो कहा सही ही बोला होगा। देखिए, हो सकता है कि इमरान मसूद ने न देखा हो, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा, उनकी व्यस्तता रही होगी, तो आप थोप तो नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप के सारे ट्वीट आप लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री की बेइज्जती की, ये कहना होता है आप लोगों का। पाकिस्तान को आप शांति दूत बताते हैं, शांति का मसीहा। देखिए नहीं, रवि प्रताप सिंह जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रिएक्शन है, ऑन रिकॉर्ड रिएक्शन है रवि प्रताप सिंह जी, जो कहते नजर आए कि पाकिस्तान शांति दूत है, विश्व गुरु बन रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल। और आज आप कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, आतंकवादी तो कह दिया। प्रधानमंत्री है वो, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी छवि, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, मैं भी यही कहना चाह रही हूँ रवि प्रताप सिंह जी, क्योंकि मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहा गया है। देश के प्रधानमंत्री को होगा कि वो स्वयं आतंकवादी हैं, और उसका खंडन किया कि टेरर आतंकवादी हैं। उन्होंने वो आतंकवादी नहीं कहा जो गोली चलाता है। ये गोली चलाने से आप जोड़ रही हैं। मैंने आपको परिभाषित किया आतंकवादियों की भी तमाम कैटेगरीज होती हैं, यानी टेररिस्ट की भी डेफिनेशन अलग अलग है। कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग कैटेगरीज बना दी हैं क्या टेररिज्म की, टेररिस्ट की? देखिए अदिति जी, टेररिज्म बताने के लिए आए हैं आप चाहे कुछ भी चाहेंगी, आपकी वाणी को मैं अपने मुंह से नहीं स्वीकारोक्ति प्रदान करने वाला, क्योंकि आप तब से लगी है कि मैं कहूं कि उन्होंने गलत कहा। पाकिस्तानी मीडिया आज किस बात का जश्न मना रही है कि भारत में मुख्य विपक्षी दल का इतना बड़ा नेता, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बता रहा है, और आप कह रहे हैं कि छोटी बात है। उन्होंने कहा कि मेरा संदर्भ इस आतंक से था जो टैक्स टेररिज्म से है, जो भय पैदा करने से। उन्होंने कहा कि उन आतंकवादियों जैसा भले ही कांग्रेस पार्टी ये कहे कि बीजेपी को तो सियासत गरमानी है अपनी, बीजेपी को सियासी मुद्दा मिल गया है, लेकिन पक्ष विपक्ष से इतर, क्या ये नहीं लगता ये जो रिएक्शन सामने आया है पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लग गई है इस बयान के चलते? नहीं, देखिए, पाकिस्तान एक खुद ही आतंकवादी देश है, और पाकिस्तान में की कोई प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं है, पाकिस्तान का कोई वो नहीं है, और पाकिस्तान जानता है कि इंडिया से हम कहीं से भी पार नहीं पा सकते हैं। और अभी ट्रंप की कृपा से वो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है कि हमारे देश को मुद्दा बनाए, उसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही है। अब सवाल ये कि कांग्रेस के नेता, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है, इसलिए वो सारे लोग डर के कुछ उसके लिए कुछ बोल नहीं रहे। वो जानते हैं कि अगर इसके विपक्ष में अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनको पार्टी से निकाल बाहर किया जा सकता है या एक्सप्लेनेशन कॉल किया जा सकता है। इसीलिए सारे लोग उसको खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हीं की बात को डिटो कर रहे हैं, जबकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मोदी इज ए टेररिस्ट। एकदम स्पष्ट रूप से कहा है। ये सारे चैनल दिखा रहे हैं, सब जगह डिबेट चल रही है सारे चैनलों में, लेकिन तब भी कांग्रेस के प्रवक्ता कान में तेल डाले बैठे हैं और इस तरह की बात करते हैं। ये लोग क्या बात करेंगे? जो जिस पार्टी के लोग देश की SC ST वर्ग की आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय पत्नी कह सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी, तो क्या बात करेंगे? तो ये ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री का तो सम्मान ये लोग करते ही नहीं। जब से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से उनको बाल्टी भर भर के गाली देने का काम किया, तो वो कांग्रेस ने किया, और उसका असर ये रहा कि प्रधानमंत्री मोदी कमल के तरह प्रतिदिन उसी तरह से खिलते गए, और आज जो है कितने एनडीए की सरकार 20 राज्यों में बन गई है। कांग्रेस कहीं से भी हाशिए में नहीं, कांग्रेस की तो हताशाग्रस्त है, इसीलिए कांग्रेस इस तरह का अनलगर बयान जारी करती है कि इसमें ही शायद उसको कुछ फायदा मिल जाए इस तरह की टीका टिप्पणी करने पर। लेकिन भारतीय जनमानस इस बात को जानता है, और देश की आधी आबादी महिलाएं भी इस बात को अच्छी तरह जानती है कि नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जी, इस वक्त चुनावी मौसम है, कल ही पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग होनी है और तमिलनाडु में भी। क्या लगता है खड़गे साहब ने जो बयान दिया है, इसका क्या फायदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है जब जब चुनाव आते हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा ही बयान आता है और उसका सीधा फायदा, सीधा जो बेनिफिट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है।
बिल्कुल, देखिए अदिति जी, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तो ये लोग उल जलूल, चाहे बिहार का इलेक्शन रहा, उनके उस समय उनकी माताजी को, दिवंगत माताजी को ऊपर टिप्पणी की गई, उनको गालियां दी गई, तो ये निश्चित कांग्रेस के मंच से तो ये लोग जब जब कोई भी चुनाव रहता है तो ये लोग हताशा से ग्रस्त होने के कारण इस तरह के आक्षेप लगाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये लोग हताशा से ग्रस्त हैं, इसी लोग, चूंकि ये लोगों के सत्ता से बाहर हैं, इनको सत्ता की मलाई नहीं खा पा रहे हैं, इसीलिए लोग, ये 60 सालों में इनका इतिहास रहा है, न उस समय इनको महिलाओं की याद आई, न किसी की याद आई। अब जो है जिस तरह से नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए उन्होंने वंदन अधिनियम लाया, तो ये हर चीज का विरोध करने का वो करते हैं, और आज हताशा से ग्रस्त होने के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे 83 वर्षीय नेता जो इतने सीनियर है, राज्यसभा में सदन के नेता है, वो अगर इस तरह की टिप्पणी करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, खड़गे जिस तरह से उनको टेररिस्ट कहते हैं, तो उनको चुन्नू पर पानी में डूब मरना चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बावजूद उसके सारे लोग, कांग्रेस के जितने लोग हैं, सभी टीवी चैनलों में बैठ के उसको कंडेम करने लगे हुए हैं। अभी आपने अदिति जी एक सदन में देखा होगा, जब खड़गे जी उतर रहे थे तो हमारे नड्डा साहब उनको बड़े प्यार से उतार रहे थे, आपने देखा होगा, सबने दिखाया था कि हमारे संस्कार है, हम लोग मतलब हमारे ये कहा जाता है कि हमारे आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए, ये हमारे अटल जी कहा करते हैं। ठीक है, विचारों का नहीं है, आपके विचार हमसे नहीं मिलते, मानते हैं, लेकिन विचारों में ऐसे विचार आ जाएंगे कि आप हमको गाली देना शुरू कर दें, हमें आतंकवादी कह दें, हमें जहरीला सांप कह दें, हमें रावण कह दें, हमें मौत का सौदागर कह दें, चौकीदार चोर है कह दें, मतलब क्या क्या नहीं आप लोगों ने कहा, चाय वाला है, मतलब हद हो गई। ये तो सोचिए, एक हमारे संस्कार आपने देखे सदन के अंदर कि कोई वहां पर किसी कांग्रेस नेता ने उनका हाथ नहीं पकड़ा उतारने के लिए, वहां नड्डा जी ने उनका हाथ पकड़ के उनको धीरे से उतारा है, उतारने। तो ये तो सोचना चाहिए कि हम लोग के मतभेद रखने वाले लोग हैं, मनभेद रखने वाले नहीं है। ये हम वसुदेव कुटुंबम वाली बात करते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की बात करते हैं, और लेकिन आपका क्या चरित्र है वो सामने आ रहा है जनता के। हम लोग को कितनी ठेस पहुंचती है कि एक ऐसे जो तबके से व्यक्ति आया है, आप तो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राहुल गांधी, चांदी की कटोरी सोने के चम्मच में, इनको क्या मालूम जमीनी हकीकत क्या है। ये लोग सब राजवाड़े घर से है। एक वो प्रधानमंत्री जो निम्न स्तर से आया है, जैसे आज जमीनी हकीकत देखिए, क्या वहाँ पे महिलाओं की स्थिति है, क्या वहाँ बच्चों की स्थिति है, क्या देश की स्थिति है, क्या गांव की स्थिति है, सब उनको मालूम है। उसी आधार पे वो सारा कार्य कर रहे हैं। शौचालय की बहुत छोटा सा है शौचालय, क्या लड़कियों के लिए शौचालय कभी किसी ने सोचा? जब उन्होंने उस समय कहा कि यार देवालय कम शौचालय ज्यादा चाहिए, तब भी आप लोगों ने मजाक बनाया, क्योंकि वो महिलाओं का सम्मान करना चाहते थे। लेकिन से अधिक शौचालय आज देखिए, आज लड़की सुरक्षित है, स्कूलों में शौचालय नहीं थे, लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जा पाती थी। आप लोगों ने कही थी छोटी सोचे की सफाई वाला अभियान, सफाई क्या आप सफाई क्या आप अपने घर में साफ रखते हैं? उन्होंने खुद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चीजों को प्रधानमंत्री जी ने देखा है, क्योंकि वो ऐसे तत्ते से आए थे। लेकिन आप लोग रजवाड़े घर के, आपको क्या लेने देना? तो क्या शहंशाह लोग हैं, शहंशाह लोग दूसरों को गाली बकिए और आगे बढ़िए, बस यही क्या काम है। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से विपक्ष परेशान है, ये कहना चाह रही है? मैं तो ये कह रही हूँ विपक्ष परेशान नहीं, वो हताशा में है, उनको लग नहीं रहा है हो क्या रहा। असल में कांग्रेस ने जीवन भर राज किया, रजवाड़े रहे हमेशा, आज उनको समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा था। उनके मुंह से कहते हैं जब फ्रस्ट्रेशन होता है, वो फ्रस्ट्रेशन का निकल रहा है। इनको कम से सोच समझ के, इतने बड़े अध्यक्ष है, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जो मेरा इतना सम्मान कर रही है पार्टी, उसके बाद ऐसा बोल रहा है क्या? ये जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, एक एक करके, फ्रस्ट्रेशन है क्या? हताशा से ग्रस्त है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का यही दावा है? देखिए अदिति जी, मैं आपको 3 चीजें याद दिलाना चाहूंगा। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2001 में प्रधानमंत्री थे, और जब संसद पे हमला हुआ तो इनका उस दिन समय था संसद में आने का। जब उसमें विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी जी को पता चला कि इनका प्रोटोकॉल था जाने का, तो उन्होंने तत्काल फोन किया और पूछा कि आप ठीक तो हैं? तो पत्रकारों को कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि जिस देश की विपक्ष की नेत्री अगर देश के नेता और प्रधानमंत्री कितना चिंता करते हैं, उसको कुछ नहीं हो सकता। आतंकवाद को हमने झेला है, 2 प्रधानमंत्रियों को खोया है और मुख्यमंत्रियों को भी खोया है। ये लोग जो आप ही की सरकार में हुआ है, ये कांग्रेस की सरकार में हुआ है जनाब। 2 प्रधानमंत्री अगर गए हैं तो आप ही की सरकार थी उस समय।
आप किस आतंकवाद का तो बताए, इतना भय था, कहीं बस में चले जाओ तो लगता था बम फट जाएगा, कहीं मंदिर चले जाओ तो लगता था बम फट जाएगा, कहीं कचहरी में चले जाओ तो लगता था बम फट जाएगा। आतंकवाद से छुटकारा तो हमारी ही सरकार ने दे दिया है। आज आतंकवाद नहीं, आप कह रहे हैं ना दो प्रधानमंत्री को खोया है, तो कैसे खोया है ये भी तो बताइए, किसकी सरकार में खोया? आतंकवाद का भय तो हमेशा डराए रहते थे, आतंकवाद से भय खाती थी जनता। वो कहीं जाना हो तो उनको लगता था लवारिस बैग ना उठाइए, स्टेशन पे हमला, बसों पे हमला, मंदिर में हमला, कचहरी पे हमला, हर जगह हमला होता था। जो पाकिस्तान का एजेंट कहते हैं उस पर भी तो बात कर लीजिए, क्यों घबरा रही है इतना? नहीं, आप जो आपने बात शुरू की ना, आपने बात शुरू की, दो प्रधानमंत्री पे हमला, तो किसकी सरकार थी उस समय जब दो हमले हुए? हमें ये बताइए, जो दो प्रधानमंत्री खोए हैं आपने, हमारे देश के दो प्रधानमंत्री खोए हैं, तो किसकी सरकार में गए वो प्रधानमंत्री? जवाब दीजिए ना। क्या है? कश्मीर की समस्या किसकी सरकार में पैदा हुई? सिखों का कत्लेआम किसकी सरकार में हुआ? जब बताइए खुल के, आइए सामने, और आप बताइए ना, खुल के आइए, बोलिए, कम से कम आप बोलिए, कश्मीर समस्या किसकी सरकार थी? आपके पास कोई बानगी काम की नहीं है, आप चाहते हैं कि कुछ न कुछ नैरेटिव सेट हो जाए। रवि प्रताप सिंह जी जल्दी से अपना फाइनल रिएक्शन दीजिए। रवि प्रताप सिंह जी, ठीक है, हो सकता है जुबान फिसल गई हो खड़गे साहब की, बड़बोले बयानों की वजह से हो सकता है जुबान फिसल गई हो, बाद में एहसास हुआ हो गलती का, लेकिन माफी मांग लेते तो क्या हर्ज हो जाता? क्या दिल बड़ा करके कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांग सकती इस बात के लिए कि भाई हमसे गलती हो गई, भूल हो गई, गलती से हमने टेररिस्ट बोल दिया प्रधानमंत्री को, हमारी मंशा वो नहीं थी, इतना कहने में क्या चला जाता? जी नहीं, बिल्कुल स्लिप ऑफ टंग नहीं थी, जान करके उन्होंने उस आतंकवादी से नहीं कहा जो जीवन लेता है गोली चलाता है, उन्होंने कह दिया कि मेरा तात्पर्य टैक्स टेररिज्म से सवाल की बात है रवि प्रताप सिंह जी, अब तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि पूरी मंशा के साथ जानबूझकर ये बात कही गई है। याद रखिए अदिति जी, क्राइम के लिए एक्ट प्लस इंटेंशन, तब क्राइम बनता है। इंटेंशन आपका नहीं है तो क्राइम नहीं होता। जो आप टेररिस्ट जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उसके पीछे इंटेंशन क्या है ये देखकर डिसाइड किया जाना चाहिए कि वो आतंकवादी हमला है कि नहीं है। आपके बयान के मुताबिक रवि प्रताप सिंह जी, आप इंटेलिजेंस में रहे हैं, मुझे हैरानी हो रही है इस बात को लेकर कि आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हैं। आप हैरान होइए, परेशान होइए, इसका खंडन स्पष्टीकरण दे दिया गया कि कदापि मंशा नहीं थी, देश का प्रधानमंत्री कदापि टेररिस्ट नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। आप भले कह दें कि एलओपी दलाल है, पाकिस्तानी है, भाषा बोलता है, वो आपकी मर्जी है, हम अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। उन्होंने कह दिया कि हमने तो उनके द्वारा रचे गए आतंक जो कि मैं समझ गई कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से गलती हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहा गया है, निहायत निंदनीय, शर्मनाक है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और कांग्रेस के तो नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो आतंक का माहौल बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बेहद शर्मनाक और विवादित बयान। खड़गे के ये जो बिगड़े बोल है, क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखना अहम होगा कि ये जो चुनावी दौर चल रहा है, कल तमिलनाडु में भी मतदान है पहले चरण का, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये विवादित बयान, जहां से पूरे विवाद की शुरुआत हुई, उन्होंने ये बयान दिया और इसके बाद अब फिर से एक बार फिर उनका ये बयान जिसके प्रोटेक्शन में प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है। फिलहाल दीजिए चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत।